हमारे मुआशरे में ना एक चीज़ और है, ख़ास तौर पे बेटियों के साथ तो किया ही जाता है। किसी भी बच्चे को जब कोई भी इस तरह की इशू आता है तो जी। उससे सबसे पहले जो चीज़ की जाती है ना, उससे दुनिया से कॉर्नर किया जाता है। हम्म। हाँ, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई फैसिलिटेशन हो, या किसी किस्म की कोई रूटीन की आपकी लाइफ हो। जी। तो आपके पेरेंट्स की तरफ से भी कुछ इस तरह का हुआ, या उन्होंने आपको जो है ऐसे बच्चों को छुपा लेते हैं ना। जी। हाँ वही ना, मतलब सारी चीज़ों उसको हर चीज़ में पीछे जानबूझ के रखा जाता है। जबकि इस चीज़ को देख के दिल दुखता है कि अगर आप बाहर जाएं तो इन बच्चों के लिए, अगर नॉर्मल बच्चे के लिए 10 फैसिलिटी हैं तो इस तरह के बच्चे के लिए 20 फैसिलिटीज़ होती हैं। इवन बिल्डिंग देख लें, एक छोटा सा, मतलब अभी आप मेरे पास आए हैं, कितनी मुश्किल हुई हमें। यही अगर हम दुबई में बैठे होते तो बड़े आराम से वहाँ से आपके लिए एक पाथवे बना होता, व्हील चेयर के साथ ही आप ऊपर आते हैं बिल्डिंग में, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी। तो गवर्नमेंट लेवल पे भी इवन कोई इनिशिएटिव नहीं है। और इवन देखा जाए तो सोसाइटी लेवल पे, या इवन आपके यार दोस्त, आपके मोहल्लेदार, आपके रिश्तेदार, आपके इवन घर के माँ बहन, माँ बाप बेटी, जो भी आपके इर्द गिर्द के रिश्ते हैं, जी। ये सारे डिस्टर्ब करते हैं लोग। जी। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, या कुछ थोड़ा डिफरेंट ट्रीट किया गया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। मैं चूँकि अपने वालिदैन का इकलौता बेटा, 2 बहनें मेरी, तो मुझे तो उसमें ना सिर्फ ये है कि कहीं भी यानी किसी एक्टिविटी से अलग नहीं रखा कभी, बल्कि हमेशा हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के शामिल किया। एक चीज़ आपसे शेयर करता हूँ कि हम सब इंसानों की अपनी कोई नेचर भी होती है। जी। किसी फ़ैसले को कबूल करने में काफ़ी हद तक हमारे जेस्चर्स, हमारी बातें, हमारे अंदाज़, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बिल्कुल। अम्मी और बाबा जी जब मुझसे बात करते थे तो वो मेरा कॉन्फिडेंस भी देखते थे, और वो देखते थे कि मैं जितना क्विक लर्नर हूँ और जिस तरह से तेज़ी से मैं यानी आप यूँ देख लीजिए कि 13-14 साल की एज में जब मेरे पास आई साइट का चैलेंज आया, तो मैंने सबसे पहले ये किया कि अपने इन्फॉर्मेशन के लेवल को बढ़ाया। सही। रेडियो की मदद से मैंने रेडियो से उर्दू अदब क्या और सकाफ़त क्या और शोबिज़ और करंट अफेयर्स, इस पर इतना यानी मैं कनेक्टेड होता था कि जो मुझसे मिलता था तो मेरे पास इतनी अपडेटेड नॉलेज होता था कि वो लोग मुझसे जुड़ना शुरू हो जाते थे। सही। वो कहते थे कि इस बंदे के पास, बच्चे के पास इतना इल्म है, तो वो सवाल पूछते थे और मैं जवाब देता था। मेरे पास, मैंने चूँकि उसको बड़ी गहराई से सुना सीखा होता था। सही। अच्छा, इससे क्या हुआ कि ये बात काफ़ी फैलने लगी। जो मुझसे मिलता था वो दोस्त बन जाता था और दोबारा मिलना चाहता था। तो मेरे घर पे आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्तों की तादाद, आना जाना, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहा, और इसी से दरअसल मुझे हेल्प मिली अपनी स्टडीज़ को भी आगे बढ़ाने में। सही। क्योंकि दोस्त जो हैं बड़े अच्छे, यानी ऐसे लोग भी जो कि MBA, उस ज़माने में तो आपको पता है कि MBA करने वाला भी को खाल ही होता था। बिल्कुल। तो कॉमर्स में और मुख्तलिफ जो यानी सब्जेक्ट्स हैं उसमें उनकी मास्टर डिग्री होल्डर्स। तो मैं फ्लूट भी चूँकि जानता था, सीखा था मैंने, तो वो भी एक ज़रिया था लोगों से दोस्ती का। बहुत सारे लड़के उस फ्लूट को सीखने में जो इंटरेस्टेड होते थे वो भी मेरे पास आते थे। फिर आते थे तो फिर उनके सब्जेक्ट्स, उनके मौज़ूआत मेरे और उनके मैच कर जाते थे। तो फिर ये होता था कि वो रिकॉर्डिंग्स की मैंने ज़िम्मेदारियाँ बाँटी हुई थी कि मुख्तलिफ जो दोस्त हैं वो कोई एक सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग करके देता था कैसेट्स पर, कोई दूसरा किसी और सब्जेक्ट की। तो एक बार्टरशिप सी थी कि वो मुझे रिकॉर्डिंग कर देते थे और मुझसे कोई ना कोई, या तो वो फ्लूट सीखते या फिर उनकी कोई और दोस्ती का जो है वो वजह होती। तो इस तरह से मेरी तालीम का सिलसिला आगे बढ़ा।